आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का थर्ड पार्ट। ठीक है, लगातार 2 सीरीज आ चुकी हैं। अगर आप लोगों को ने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब चैनल प्लूटस एकेडमी के वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है सीएचएसएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का थर्ड पार्ट। ठीक है, लगातार 2 सीरीज आ चुकी हैं। अगर आप लोगों को ने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब चैनल प्लूटस एकेडमी के वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है सीएचएसएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ठीक, वहां से आप देख लीजिएगा। 25 क्वेश्चन का एक एक सीरीज करके ऐसे पूरा चलता रहेगा जब तक कि पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर नहीं हो जाता। ठीक, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर शेयर द सेम रिलेशनशिप इन सेट एज द शेयर्ड बाय द नंबर इन द गिवन सेट। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने कई बार करा रखा है। इसमें ये सब पढ़ने पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको टाइम भी तो सेव करना है। 60 मिनट के टाइम में 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो ये सब पढ़ने पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहले ही इतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होना चाहिए कि क्वेश्चन देखा क्या करना है, बस सीधे। ये सब पढ़ने पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर पढ़ने लग गए तो हो चुका पेपर। ठीक, तो करना क्या है, ये जो तीनों नंबर है ये आपस में किसी तरीके से रिलेट कर रहे हैं। ठीक, किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। जैसे 14 है, 112 है और 6 है, तो एक तरीका होगा कि 14 इंटू 6 अगर कर दें तो 96 आया, और 96 में, ठीक सॉरी, ये आया 84। ठीक, 84। आप कहोगे लेकिन हमको जाना है 112 पे, यहां से तो नहीं हो पाएगा। आप कहोगे यहां से नहीं हो पाएगा। ऐसे करते हैं कि 14 का स्क्वायर कर लेते हैं 196, 112 लाना है। तो आप कहोगे 6 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस करने पर 130 आ जाएगा, 160 आ जाएगा। तो यहां से तो नहीं हो पा रहा है, तो आप कहोगे फिर क्या करिए, 14 इंटू 6 कर दीजिए, ये 112 मिल गया। क्या ऐसा ही सेकंड वाले पे हो रहा है? आइए चेक करिए। 17 का स्क्वायर 289 और 17 इंटू 5 85, माइनस कर लीजिए, क्या आया, यहां से आया 402, 204। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ठीक, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, अब ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन को चेक करिए तो 9 का स्क्वायर 81 और 9 इंटू 3 माइनस करने पे 89 नहीं आएगा, ये नहीं हो सकता। 21 का स्क्वायर 441, ठीक, और 21 इंटू 12 करने पर कितना आएगा, तो आप कहोगे 441 और ये माइनस करिए, कितना आएगा 9, यहां पे आ गया कितना 8, यहां पे आ गया 189। ये आंसर है। ठीक, यही करना था। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करना था और फिर फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट के स्क्वायर से माइनस करने पर बीच वाला नंबर मिल रहा था। ऐसा ऑप्शन कौन सा मिला हमको? बी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर रिलेट कर रहा है माउस से। ठीक, कंप्यूटर माउस से रिलेट कर रहा है तो टेलीविजन रिलेट करेगा। तो कंप्यूटर और माउस क्या है? माउस ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर का, ऑपरेट कर रहा है इनपुट डिवाइस है कि नहीं? तो आप कहोगे टेलीविजन को ऑपरेट करने के लिए हम किस इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं भैया? रिमोट। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है किस चीज का?
डिक्शनरी अरेंजमेंट का। तो मैंने डिक्शनरी अरेंजमेंट बताया है कि सबसे पहले अरेंज क्या होता है, सबसे पहले अरेंज होता है आपका अल्फाबेट ऑर्डर में ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे। और अगर अल्फाबेट सेम है तो हमको देखना होता है उसके बाद आने वाला नेक्स्ट अल्फाबेट कैसा है। ठीक, जैसे यहां पे देखें तो एम ए सी, एम ए सी, एम ए सी, एम ए सी और एम ए सी, ये तो सब में कॉमन है। उसके बाद क्या आ रहा है, आप कहोगे सर ए है, एच है, एच है, ए है, एच है, तो ए वाले पहले अरेंज होंगे। अब इन दोनों में कौन पहले कौन बाद में, ए के बाद बी है, ए के बाद आ रहा है, पहले बी आएगा फिर आ आएगा, यानी पहले सेकंड आएगा फिर फोर्थ आएगा। तो 2 और 4 जिसमें होगा वो ऑप्शन टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा अरेंज कर रहे हैं। जैसे ही आपने 2 और 4 देखा, ऑप्शन में देखा एक ही है, टिक किया, आगे बढ़ गए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्रेटफुल इज कोडेड एज। तो ग्रेटफुल का कोड लिखा गया है, क्या कोड लिखा गया है। यहां पे अगर आप देखें तो G के सामने है 20, R के सामने है 9, A के सामने है 26, T के सामने है 7, फिर है E के सामने 5, F के सामने 6, U के सामने 21, L के सामने 12। इससे एक चीज पता चल गया कि फर्स्ट 4 का अपोजिट का प्लेस वैल्यू लिखा है, सेकंड का प्लेस वैल्यू लिखा है, प्लेस वैल्यू लिखा है, अपोजिट प्लेस वैल्यू लिखा है यहां। ठीक, फर्स्ट 4 के अपोजिट का प्लेस वैल्यू और लास्ट 4 के लेटर्स का प्लेस वैल्यू लिखा है। ठीक, तो क्या यही लॉजिक आगे भी चल रहा है। तो आप कहोगे बिल्कुल, आई का अपोजिट क्या होता है आर, और आर का प्लेस वैल्यू क्या होता है 18 लिखा हुआ है। एन का एम 13, एस का एच 8, टी का अपोजिट जी 7। अब यहां से ए का प्लेस वैल्यू 1, एन का 14, सी का 3, ई का 5। ठीक है, ऐसे ही हमको करना है लाइकवाइज का। तो फर्स्ट 4 का अपोजिट, एल का अपोजिट ओ 15, आई का अपोजिट आर 18, के का अपोजिट पी 16, ई का अपोजिट बी 22, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23, आई का प्लेस वैल्यू 9, एस का 19, ई का 5। आंसर है। ठीक, आंसर है। तो अगर आप देखें ए ऑप्शन क्या मैच कर रहा है, 15, 18, 16, 22, ये नहीं मैच कर रहा है। 15, 18, 16, 22, 23, 9, 195, बी ऑप्शन। ठीक, ऐसे फर्स्ट 4 का अपोजिट यहां से अपोजिट कर लीजिए, अपोजिट का प्लेस वैल्यू लिख लीजिए और इनका प्लेस वैल्यू बस लिखना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। ठीक, लिखा है सम रेड आर ब्लैक, सम रेड आर ब्लैक। फिर बोला गया नो व्हाइट इज ब्लैक, ब्लैक का व्हाइट के सेट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अब कंक्लूजन में है नो ब्लैक इज व्हाइट, तो जाहिर सी बात है नो ब्लैक इज व्हाइट या नो व्हाइट इज ब्लैक, तो दोनों की बातें सेम ही है। अगर ब्लैक का व्हाइट के साथ कोई रिलेशन नहीं है तो व्हाइट का भी ब्लैक के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, ये करेक्ट है। नो व्हाइट इज रेड, आप कहोगे व्हाइट और रेड में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो यहां पे क्या बनेगा, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। डेफिनेट में हम नहीं बोल पाएंगे, तो नो व्हाइट इज रेड डेफिनेट में कहा जा रहा है, ये रॉन्ग है। आगे कह रहा है नो ब्लैक इज रेड, आप कहोगे ब्लैक और रेड के बीच में सम का रिलेशन है, इन केस ऑफ सम नो नेवर फॉलो, तो आंसर क्या टिक करना होगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। क्लियर, ऐसे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब यहां पे हमको पता है पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इन दोनों को देखिए। इन पे जो ऑपरेशन मैथमेटिकल आप लगाओगे इन्हीं में से ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि लॉजिक सेम सिलेक्ट करना है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। 8, 9, 4, 31, इनका मल्टीप्लीकेशन तो वहां तक आपको नहीं पहुंचा पाएगा।
ठीक, इनका स्क्वायर का सम भी वहां तक आपको नहीं पहुंचा पाएगा, तो स्क्वायर का सम नहीं पहुंचा पाएगा, मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का यहां तक नहीं पहुंचा पाएगा, तो क्या क्यूब से सोच सकते हैं। आप कहोगे 8 का क्यूब अगर देखा जाए तो कितना होगा 512, 9 का क्यूब कर लोगे तो 729 हो जाएगा 729, तो वहां तक भी नहीं जाना है, 9 का स्क्वायर कर लेते हैं, आपने कहा 81 माइनस कर लीजिए, जैसे ही माइनस करोगे 431 आ गया। आगे वाले में क्या यही होगा, तो आपने कहा 11 है, 8 है, 12 67 है, 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का क्यूब 1331, ठीक, 11 का क्यूब 1331, 8 का स्क्वायर 64, माइनस करिए 1267 आ जाएगा, ठीक। यही लॉजिक किसमें लग रहा है, तो 7 का क्यूब 343 होता है, तो आप कहोगे ये हो गया 343 और 5 का स्क्वायर 25, तो यहां से ये आया 8, यहां से आया 1, यहां से आया 3, करेक्ट है, ठीक, ये गुड। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये है ऑड वन आउट, इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक, क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट के क्वेश्चंस को क्या करना होता है, अब अल्फाबेट से रिलेटेड ऑड वन आउट आया है, तो अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यूज हमको पता होनी चाहिए, या फिर आप देखें तो अल्फाबेट्स का आपको अपोजिट पता होना चाहिए, या रोटेशन आपको आना चाहिए। अगर इतनी चीजें आ रही हैं तो काम आपका बन जाएगा। अब जैसे AXU लिखा गया था, तो आप कहोगे ये 1 है, 24 है, 21 है, URO यहां पे ये क्या है 21, 18 और 15, आप कहोगे NKH ये 14, 11 और 8, ये SPL 19, 16, 12 ये लिखा गया है। तो ऐसे में तो अगर आप देखें तो ऑड वन आउट आपको क्या दिख रहा है, इसमें क्या होना चाहिए, तो आपने कहा सर इन दोनों में अगर देखें 2 वावेल 1 कॉन्सोनेंट, 2 वावेल 1 कॉन्सोनेंट, इसमें 3 के तीनों कॉन्सोनेंट, इसमें 3 तीनों कॉन्सोनेंट, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा, तो प्लेस वैल्यू में ही कुछ छुपा होगा। आइए चेक करिए, बताइए जरा क्या हो सकता है। इनका सम क्या बनाएगा 46, इनका सम क्या बनाएगा 54, इनका सम क्या बना रहा है 33, इनका सम जरा बताइए 37। इन सारे नंबर्स का सम अगर हम देखें तो 37 क्या है, 37 है प्राइम, ठीक, आप कहोगे सी इज योर राइट आंसर, ऐसे ये करना, ठीक। आगे आइए नेक्स्ट, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, क्या काउंट करना है, ट्रायंगल काउंट करना है। ट्रायंगल की काउंटिंग की कैसे काउंट किया जाता है भैया, तो मैंने बताया है कि जब भी ऐसा फिगर दिखे तो क्या करना है 1 2 3 4 5 6 यहां है, 1 2 3 4 5 6 यहां है, जितने ट्रायंगल आपको छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे थे मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2। क्यों मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं, 2 क्या होता है, ये आपका स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप जब भी आए तो यहाँ पे 2 डायगोनल होता है, 2 डायगोनल, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। ये आ गया कितना 12, ये कितना आ गया 12। हिडन ट्रायंगल ढूंढिए, आप कहोगे हिडन ट्रायंगल कैसे ढूंढेंगे, हिडन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपका यहां से यहां ये बन रहा है,
ठीक। दूसरा हिडन देखिए, दूसरा हिडन कहां बन रहा है, एक यहां से यहां ये बन रहा है, दो हिडन। क्या बस यही दो ही हिडन बनेगा? नहीं, अभी और इसका थर्ड, इसका वन, एक हिडन ये भी बना। आप कहोगे क्या बस अब और हिडन नहीं बनेगा? एक हिडन अभी और आएगा। आप कहोगे कहां पे? 4 और 6, ये वाला। तो कितने हिडन आए? 1 2 3 एंड 4। तो 12 प्लस 12 प्लस 4, 4 क्या है? नंबर ऑफ हिडन ट्रायंगल, नंबर ऑफ हिडन ट्रायंगल, नंबर ऑफ हिडन ट्रायंगल। ठीक, तो ये टोटल आ गया कितना? 28 आंसर है। ठीक, काउंटिंग ऐसे होगी जब इस टाइप का फिगर रहेगा। ये मैंने क्लास में आपको अच्छे से बताया है कि कैसे काउंट किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। A means into, B means division, C means plus, D means minus, then what will become in the place of question mark in the given expression? ठीक, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा कि एक्सप्रेशन सही हो जाए। तो आइए देखिए, 94, B का मतलब क्या है? डिवीजन। 47, C का मतलब क्या है? प्लस 63, D का मतलब है माइनस 14, A का मतलब है इंटू 5, C का मतलब है डिवीजन। यहीं पे क्वेश्चन मार्क है, आना चाहिए -2। ठीक, तो हमने बताया है कि ऐसे क्वेश्चन में बॉडमॉस लगाते हैं। ठीक, यानी कि पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। यहां ना ब्रैकेट है ना ऑफ है, तो हम 4 की बात करेंगे, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन की। ठीक, आगे अब सबसे पहले अगर मैंने डिवीजन सॉल्व किया तो यहां से ये कितना आ गया? 2 टाइम्स। मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया तो यहां से आ गया 70 आ गया। तो ये इक्वेशन एक्चुअल में बन गई 2 + 63 - 70। तो 63 में से 70 अगर हम माइनस कर लें तो आप कहोगे सर हमको -2 चाहिए, तो -70 से कम वाली वैल्यू ये होनी चाहिए। कहने का मतलब एडिशन को जब हम पहले ऐड करेंगे तो ये 65 बनाएगा, हमको चाहिए 68। तो 5 है, 3 और ऐड कर ले तो 8 मिल जाएगा। जैसे ही 8 मिला, ये क्या बन गया वैल्यू? -2। तो आंसर में हमारा क्या टिक होगा? ऑप्शन नंबर ए, थर्ड। क्लियर? नेक्स्ट, AJNDMQ ऐसे लिखा है, देखिए लिखा गया है AJNDMQ। नेक्स्ट है PTW। किससे रिलेट करेगा ये आपको बताना है। तो ऐसा मैंने बताया है कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ये किसका है? एनालॉजी का, सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। सिमिलरिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए प्लेस वैल्यू, अपोजिट रोटेशन, ये बातें पता होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये 1 है, ये 10 है, ये 14 है, ये आपका 4 है, ये 13 है और ये 17 है। आपने कहा ये 16 है, ये 20 है, ये 23 है, यहीं से दिख गया 1 से 4 + 3, 10 से 13 + 3, 14 से 17 + 3। सब में +3 ऐड करेंगे। जब सब में +3 आप ऐड ऑन करेंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको? 16 + 3 19 यानी कि S, 20 + 3 23 यानी कि W, 23 + 3 26 यानी कि Z। SWZ, B इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? इस टाइप से आपको अप्रोच लेके चलना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है?
बोला गया अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। ये भी प्लेस वैल्यू, अपोजिट और रोटेशन का खेल है। तो कैसे सॉल्व करना है ध्यान देंगे। दिया गया है आपको ANM, GWZ, MFM, SOZ, आगे क्वेश्चन मार्क। तो प्लेस वैल्यू अगर देखें तो 1, 14 एंड 13, 7, 23, 26, ठीक। आगे 13, 6 एंड 13, फिर 19, 15 एंड 26। 1 से 7 हो गया तो आप कहोगे +6 हुआ होगा, फिर +6 हुआ होगा, आगे 13 से 19 फिर +6, आगे फिर +6 होगा तो 25 यानी कि आना चाहिए y। तो y से तो 3 ऑप्शन है, फिर आगे चेक करना पड़ेगा। आगे चेक करिए, 14 से 23 हो गया तो +9 ऐड हुआ होगा, 23 से 6 हो गया, यहां पे भी ऐड कितना है +9। आप कहोगे ये कैसे, 23 में जब हम 9 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 32, और वैल्यू जब भी 26 से ज्यादा हो जाए तो उसी में से 26 माइनस कर लेते हैं। माइनस करने पे क्या आएगा 6, 6 का मतलब क्या होगा f, ठीक। अगला पैटर्न जो जाएगा 6 से 15, ये भी +9 से जाएगा। आगे फिर 15 से +9 जाएगा तो ये आएगा 24। आपने देखा y और x मिला। अब y और x दो ऑप्शन में है, अभी भी हमारा काम पूरा हुआ नहीं है, आगे चेक करना पड़ेगा। 13 से 26 होने का मतलब +13, 26 से फिर से 13 होने का मतलब +13, 13 से 26 होने का मतलब +13, अगेन 26 + 13 इक्वल्स टू व्हाट 13, यानी कि m। YXM, C इज योर राइट आंसर, ठीक। ये तो इसमें दोनों बातें काम में आई, एक प्लेस वैल्यू काम आया, दूसरा रोटेशन काम आया। रोटेशन हमको ये बता रहा है कि जब भी किसी की प्लेस वैल्यू में कोई नंबर ऐड हम करते हैं और वैल्यू 26 से ग्रेट हो जाए या बड़ी हो जाए तो उसी वैल्यू में से 26 को डिडक्ट कर देते हैं। क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने क्लास में करा रखे हैं ऑलरेडी। और जो भी एसएससी, सीएचएसएल या सीजीएल में आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है उतना टफ नहीं होता ये। जैसे देखिए आपको लिखा है 59, 118, 354, 708, 2124 एंड क्वेश्चन मार्क। तो देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये डबल है, ठीक। आगे की सीरीज क्या डबल होगा? आपने कहा सर डबल तो नहीं हो रहा है, क्या ट्रिपल हो रहा है? आपने कहा 3 गुना करने पर बिल्कुल हो रहा है। अब यहां से देखिए, यहां से इंटू 4 आएगा क्या? तो इंटू 4 अगर आता तो ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। इंटू 4 नहीं होगा तो इंटू 2 में जरा सोचिए, आपने कहा इंटू 2 करेंगे तो 35 का डबल 70 हो गया 70, यानी 350 का डबल 700, 4 का डबल 8, ठीक है, इंटू 2। अगला पैटर्न फिर यही रिपीटेड आएगा इंटू 3, फिर अगला पैटर्न किसका हो जाएगा इंटू 2 का। जैसे ही इंटू 2 करोगे 42, 48, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। ये आगे चलते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 13 में बोला यह गया है कि कौन सा दो डिजिट बोला गया है, नंबर्स, दो नंबर्स बोला गया है कि 2 डिजिट। आइए पहले देखिए, बोला गया बाय इंटरचेंजिंग विच 2 नंबर्स नॉट डिजिट। डिजिट को नहीं चेंज करना है, नंबर्स को बदल देना है। कौन से 2 नंबर को इंटरचेंज करने पर ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ये बोला गया है। तो पहले देखिए 13 है
प्लस 9 है, डिवीजन 78 है, इंटू 27 है, माइनस 16 है, इक्वल्स टू 3 है। तो जैसे सबसे पहले क्या सॉल्व होगा आपका डिवीजन, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है, देन एडिशन सॉल्व होता है, देन सब्ट्रैक्शन। तो डिवीजन पहले सॉल्व होगा। तो 9/78 अगर आप करेंगे तो क्या 78 9 से कटेगा? नहीं, तो ये तो फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन है ही नहीं हमारा, तो इंटीजर वैल्यू लिखा हुआ है। आप कहोगे यानी 78 ही ऐसा है जिसको हटाना है, तो किससे हटाना है आइए देखते हैं। आप कहोगे 13 प्लस 9, अच्छा यहां पे इंटू है, डिवीजन हटा करके ऑप्शन के थ्रू जाइए। आपने कहा 78 को हटाने के लिए 13 और 3 दो चीजें हैं, तो अगर यहाँ 13 लगा दें तो क्या 9 और 13 डिविजिबल है? नहीं है, फिर भी आपका वैल्यू कैसा आ जाएगा? फ्रैक्शन। चाहिए इंटीजर, तो यहाँ पे हमको 3 रखना है, इंटू 27 माइनस 16 इक्वल्स टू वॉट? 78। रिप्लेस कर लेना है ना, इंटरचेंज करना था। तो इंटरचेंजिंग जैसे हुई तो यहां से आया कितना? 3। आपने कहा 13 प्लस 27 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा? 81 माइनस 16 इक्वल्स टू वॉट? 78। क्या ये आएगा? बिल्कुल आएगा। आपने कहा कि सर ये 94 माइनस 16 इक्वल्स टू वॉट? 78। ठीक, तो रिप्लेसमेंट किसका किसका हुआ है? इंटरचेंजिंग किसकी हुई है? 3 और 78 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आइए। बोला गया है 19 रिलेटेड टू 359 such that 17 related to 287 such that 21 related to what? ठीक, तो यहां पे अगर आप देखें स्क्वायर अगर आपको पता हो तो ऐसा अप्रोच बहुत फास्ट आप लेके चल सकते हैं। कैसे? 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361। 361 से 359 होने का मतलब है डिडक्शन कितने का है? 2 का। क्या यही यहां पे है? तो 17 का स्क्वायर जैसे ही आप लिखेंगे 289, 289 से 287 हो गया है, यानी -2 हो रहा है। तो 21 का स्क्वायर करना है, 21 का स्क्वायर कितना होगा? 441 -2 करने पर क्या आ जाएगा? 439 आंसर है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ऐसे अप्रोच लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आइए देखिए क्या कह रहा है। 32 64 256 18 36 144 ये है। आइए देखते हैं। आप कहोगे कि सर 32 है, 64 है और ये 256 है। ठीक, तो 32 का डबल 64 है और 64 का 4 टाइम 256 है। तो क्या यही अप्रोच 18 36 और 144 में आएगा? चेक करिए। इंटू 2 है, क्या इंटू 4 है? बिल्कुल है। ऐसा ऑप्शन अब ढूंढना पड़ेगा। अब ऑप्शन ढूंढिए। आप कहोगे कि फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखें तो इंटू 2 करने पर 37 इंटू 2 37 का 2 गुना 74 आएगा। सही है, 74 का 4 गुना तो 296 आएगा। ए इज योर राइट आंसर। ए इज योर राइट आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया है यहां पे WEIGHS ये रिलेट कर रहा है QHEICW से, तो उसी तरीके से ABUSES रिलेट करेगा। किससे रिलेट करेगा? आइए चेक करते हैं।
आप कहोगे सर प्लेस वैल्यू की अगर बात करें तो ये 23 है, ये 5 है, 9 है, 7 8 19, 17 है, 8 है, 5 है, 9 है, 3 है, 23 है। ठीक, तो आप कहोगे सर हो क्या रहा होगा एक्चुअल में? अगर ऐसे देखें डायरेक्ट कोडिंग में तो -6 हो रहा है, +3, फिर -4, फिर +2, फिर -5। कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं बन रहा है। डेफिनेट पैटर्न नहीं बन रहा है तो क्रॉस में जरा सोच के देखिए। आप कहोगे क्रॉस में अगर सोचेंगे तो S से 17 -1, H को H ही रखे हैं, फिर -2, फिर इसको छोड़ा गया, फिर -2, फिर इसको छोड़ा गया। मतलब यहां पे एक में -1, फिर 0, फिर -2, फिर 0, फिर -3, फिर 0। यही किया गया है। गजब जबरदस्त पैटर्न है। मतलब आपको करना है S-1 R, फिर कुछ नहीं करना है, फिर करना है -2, आप कहोगे ये हो जाएगा Q, फिर कुछ नहीं करना है, -3 Y, आप कहोगे A, वैसे रख लेना है। तो ये ऑप्शन आना चाहिए था REQUYA। अगर इस तरीके से देखें, क्या ये है? नहीं है, ये पैटर्न नहीं बन रहा है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है, तो फिर कोई और ऑप्शन होगा। अच्छा, ठीक 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 ठीक, फिर क्या किया गया होगा, चलिए देखिए। अब यहां पे एक चीज तो ये देखा गया कि 19 से Q हो गया है तो -2 हुआ था। तो यहां पे देखिए यही था, ये 1, ये 2, 21, 19, 5 एंड 19। तो यहां से यहां आपको करना क्या है, -2, 17 यानी स्टार्टिंग विद Q। ठीक, फिर यहां H को ऐसे ही छोड़ दिया गया, फिर 7 से E हो गया, यहां पे फिर क्या किया गया, -2, फिर I को छोड़ दिया गया, E से C हो गया, फिर -2, फिर W को छोड़ दिया गया, यानी ठीक है, -2 यहां से E, फिर -2 तो Q, फिर U को छोड़ दिया गया, फिर -2 Z, फिर A को छोड़ दिया गया। तो QEQUZA, ऐसा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। जबरदस्त क्वेश्चन था। एक बार -2 फिर छोड़ दिया गया, फिर -2 फिर छोड़ दिया गया, फिर -2 फिर छोड़ दिया गया, ऐसे करके। गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17, चेयर टेबल इरेजर। चेयर टेबल से रिलेट कर रहा है तो इरेजर किससे रिलेट करेगा, ये आपको बताना है। ठीक, चेयर टेबल से रिलेट कर रहा है तो इरेजर किससे रिलेट करेगा, ये पूछा गया। तो चेयर टेबल दोनों क्या हैं, दोनों फर्नीचर के पार्ट हैं। इरेजर किसका पार्ट है, स्टेशनरी का, लेकिन किसके साथ, पेंसिल के साथ। स्टेशनरी मत लिख देना, अगर यहां पे चेयर फर्नीचर होता तो इरेजर स्टेशनरी में आ जाता। ठीक, अगर यही क्वेश्चन चेयर टेबल था तो इरेजर से आंसर बन जाता पेंसिल, पेंसिल बन रहा है। अगर यही लिखा होता चेयर फर्नीचर तो इरेजर लिखने पर यहां अब अगर पूछता क्या आएगा तो ये इरेजर अब क्या बन जाता, स्टेशनरी। याद रखिएगा, ऐसा बहुत बार आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 18, Q इज द सिस्टर ऑफ R। Q बहन है किसकी? R की। तो सेम जनरेशन में बहन है यानी फीमेल मेंबर है तो माइनस साइन लगाएंगे। Q इज द सिस्टर ऑफ R, P इज द फादर ऑफ Q। तो अगर P Q के फादर है तो जाहिर सी बात है R के भी होंगे। S इज द सन ऑफ T, R इज द ब्रदर ऑफ S। R इज द ब्रदर ऑफ S। और S इज द सन ऑफ T, S भी बेटा है T का, यानी P एंड T बोथ आर मैरिड। बोला गया हाउ इज T रिलेटेड टू P, T क्या लगेगी P की? तो जाहिर सी बात है वाइफ आंसर है। ठीक, आंसर है। नेक्स्ट नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। थ्री है, 4 है, 7, 11, 18, 29 क्वेश्चन मार्क। कई बार रिपीटेड लॉजिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, कई बार रिपीटेड लॉजिक है ये। ठीक, कई बार CHSL में आया है। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, करना कैसे है? 3 और 4 का सम अगला नंबर है 7, 7 और 4 का सम अगला नंबर है 11, 11 7 का सम अगला नंबर 18, 18 11 का सम अगला नंबर 29। तो 18 29 का सम, तो ये कितना हो जाएगा? 47 आंसर है। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट है नो मोबाइल इज एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम। तो मोबाइल का इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। एंड ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आर कॉस्टली। तो पहला कंक्लूजन कह रहा है नो कॉस्टली इज मोबाइल। तो कॉस्टली का मोबाइल के साथ डायरेक्ट रिलेशन थोड़ी बोल रहा है, ये पॉसिबिलिटी में जाएगा। ठीक, आप कहोगे मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का डायरेक्ट रिलेशन है कि ये एक दूसरे के साथ नो रिलेशन में है, लेकिन कॉस्टली और मोबाइल के बीच में क्या कनेक्शन है अभी नहीं पता। नो कॉस्टली इज मोबाइल, ये डेफिनेटली में लिखा गया है, डेफिनेटली कंक्लूजन है, ये रॉन्ग है। सम कॉस्टली आर मोबाइल, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी, डेफिनेट में लिखा है, रॉन्ग है। क्या यहां पे आइदर और बन सकता है? तो आइए देखते हैं। जब भी दो कंक्लूजन ऐसा मिले जिसमें पेयर किसका किसका बन रहा हो, तो मैंने आइदर और की कंडीशन बताई है। ठीक, आइदर और की कंडीशन मैंने बता रखा है क्लास में। क्या होता है? पहला तो पेयर बनना चाहिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी अगर सम है तो दूसरा नो हो। एक कंक्लूजन सम है तो सम नॉट का हो, अगर एक ऑल का है तो अगला सम नॉट का हो। आप कहोगे सर तो पॉजिटिव नेगेटिव में कॉम्बिनेशन इन्हीं तीन के होंगे, ऑल नो को क्यों नहीं लिया? क्योंकि ऑल और नो के बीच में कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। जहां पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी वहां आइदर और कभी बनेगा ही नहीं। आइए अगला कंडीशन होना चाहिए बोथ कंक्लूजन रिटन इन डेफिनिट फॉर्म and wrong, but its possibility occur. और थर्ड है एलिमेंट मस्ट बी सेम, एलिमेंट मस्ट बी सेम इन बोथ कंक्लूजन। अगर ये तीनों कंडीशन किसी दो कंक्लूजन पे अप्लाई हो गया, वहां पे आइदर और बन जाएगा नाइदर के बजाय। तो यहां देखिए एलिमेंट दोनों में सेम थे, एक सम है पॉजिटिव, दूसरा नो है नेगेटिव, कॉम्बिनेशन मिला। दोनों कंक्लूजन डेफिनेट में लिखे हैं, गलत हैं, लेकिन इनकी पॉसिबिलिटी होल्ड हो रही है, मोबाइल और कॉस्टली।
दोनों में एलिमेंट सेम है, तीनों चीजें मैच कर गई, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आइदर 1 और 2 फॉलो। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया, बहुत लोग फंसते हैं इसमें। ठीक, आइदर 1 और 2। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला ये जा रहा है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक, बोला गया 33 रिलेट कर रहा है 121 से, तो 27 रिलेट कर रहा है 81 से, तो 45 किससे रिलेट करेगा। ठीक, 33 121 11 का स्क्वायर है और 81 9 का स्क्वायर है। ये तभी पॉसिबल है, 33 को डिवाइड कर दे 3 से तो 11 मिल जाएगा और उसी का स्क्वायर 120। 27 को डिवाइड कर दें 3 से 9 मिल जाएगा, उसी का स्क्वायर है 81। ठीक, 45 को 3 से डिवाइड कर लें 15, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 220। आंसर हो गया। ठीक, आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या कह रहा है, अमन इज द ब्रदर ऑफ बमन। तो अमन भाई हैं किसके, बमन के। अमन इज द ब्रदर ऑफ बमन एंड चमन। आगे, बमन इज इमलीज मदर। बमन किसकी मां है, इमली की मां है। ठीक, आगे, फरहान इज अमन्स फादर। अमन के पापा कौन है, फरहान। तो जो पापा अमन के होंगे वही बमन के भी होंगे, वही चमन के भी होंगे। तो इनमें से कौन सा डेफिनेटली ट्रू है ये बताना है। आप कहोगे सर इमली और चमन का जेंडर डिसाइड हो पा रहा है क्या, नहीं। तो कौन सा इसमें से सही है, बोला गया अमन एंड इमली आर सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब होता है सगा, एक ही जनरेशन में आना चाहिए, दोनों अलग अलग जनरेशन में है, ये नहीं होगा। चमन इज अ मेल मेंबर, कंफर्मेशन नहीं है मेल फीमेल की। चमन इज ब्रदर ऑफ अमन, आप कहोगे ये भी नहीं कंफर्म है। बमन इज सिस्टर ऑफ चमन, ये कंफर्म है। बमन क्या है, सिस्टर है चमन की, चमन चाहे मेल हो या फीमेल। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, यही तो रीजनिंग है, यही तो एनालिटिकल रीजनिंग है। ठीक, आगे WX फिर गैप है WW, इसको बोलते हैं लेटर सीरीज। ये क्वेश्चन किसका है, लेटर सीरीज का। लेटर सीरीज, लेटर सीरीज का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, देखिए सबसे पहला काम होता है या तो इसके पेयर को ब्रेक करिए या तो ऑप्शन उठा करके सीधे पुट कर दीजिए, अपने आप कोई पैटर्न दिख जाएगा। ठीक, तो यहां पे WX है, फिर 2 बार W है, फिर 2 बार X दिखाई पड़ रहा है, ऐसे है। तो आप कहोगे सर अगर हम लास्ट से चलें तो एक काम कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे XXX, YYY, W बना लूं तो फिर हमको XX, YY, W बनाना होगा, फिर एक W, एक X और एक Y। ठीक है, बन गया। ठीक, ये देखते ही बन गया। 3W, 3X, 3Y, 2W, 2X, 2Y, सिंगल W, सिंगल X, सिंगल Y। ऑप्शन कौन सा, YXX, Y,
वाई एक्स एक्स डब्ल्यू, ठीक, वाई एक्स एक्स और डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू एक्स वाई, ये ऑप्शन नंबर डी, वाई एक्स एक्स वाई डब्ल्यू, वाई एक्स एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई आंसर है। अगला क्वेश्चन है 24, टेडपोल फ्रॉग कैटरपिलर। तो ये आपने बायो में पढ़ा होगा कि फ्रॉग इनिशियल स्टेज में क्या कहा जाता है, टेडपोल कहा जाता है। तो बटरफ्लाई इनिशियल स्टेज में क्या कही जाती है, कैटरपिलर, ठीक, ये बायो में आपने पढ़ा है, जीएस से रिलेटेड है। फ्रॉग के जो बच्चे होते हैं मेढक के, उनको टेडपोल बोला जाता है, और जो बटरफ्लाई का जो पीपा होता है जिसके अंदर से बटरफ्लाई निकलती है, उसी को कैटरपिलर बोलते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ये इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आपने कहा 8 5 से रिलेट कर रहा है, 39 बन रहा है, 14 11 है, 75 बन रहा है। इनके बीच के जो डिजिट्स हैं, डिजिट पे वर्क आपको नहीं करना है, आपको पूरे पूरे नंबर पे वर्क करके देखना है लॉजिक। तो चलिए 8 इंटू 5 कर दे तो 40, 40 में से 1 माइनस कर दे 39 मिल जाएगा। आप कहोगे लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा, आप कहोगे 39 फिर होगा कहां से, 13 का 3 टाइम क्या है, 39 है, तो 8 प्लस 5 क्या मिल जाएगा, 13, और 3 टाइम करने पर 39 मिल जाएगा। 14 और 11 का सम 25, 3 टाइम करने पर 75 मिल जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए को अगर हम देखें 12 प्लस 6 तो 18, 18 इंटू 3 करने पे तो नहीं बनेगा। 9 प्लस 5 14, 14 इंटू 3 नहीं बनेगा। 7 प्लस 4 11 इंटू 3 33, यही बन जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर ये था 25, ठीक। तो आज हम लोगों ने पूरा 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है CHSL प्रीवियस ईयर 2020-23 का, ठीक। लगातार ये सीरीज चल रही है, सीरीज 1, सीरीज 2 और सीरीज 3। आज ये सीरीज 3 थी, तो यानी कि हम हर दिन 25 का एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। अगर आप लगातार ये सेशन पूरा आप देख रहे हैं तो करीब हम यहाँ पे कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज लेके आए रीजनिंग का 25 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर PYQ का, जिससे आपको फायदा होगा कि आप यहाँ से जब आप सीख के जाओगे एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चंस का पैटर्न दिखेगा, ठीक। तो आप उन लॉजिक्स को पकड़ पाएंगे, जब बार बार आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप लॉजिक पे पहुंच जाएंगे। टाइम आप बचाएंगे रीजनिंग में तो ही टाइम आप मैथ्स और इंग्लिश पे दे पाएंगे। यहां तक रखते हैं, थैंक यू।